हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आज आप लोग को हम सिखाऊंगा जो BLDC मोटर होता है इसका सेंसर टेस्ट करना। ये दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली जो भाई लोग ई रिक्शा मोटर वाइंडिंग करते हो या तो इलेक्ट्रिक जो बाइक होता है उसमें भी ये सेंसर होता है। यानी कि BLDC जो चीज होता है उसमें सब कुछ में सेंसर होगा ही होगा। जैसे आप सीलिंग पंखा भी मान सकते हो, सीलिंग पंखा जो BLDC सीलिंग फैन आता है उसमें भी सेंसर खराब होता है। तो सेंसर टेस्ट करने का तरीका एक ही होगा। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देखोगे इसके बाद आप कोई भी BLDC मोटर का सेंसर आप टेस्ट कर पाओ। जैसे कि मान लो जो ई रिक्शा जो होता है हम लोग का, वो ई रिक्शा में ज्यादातर फॉल्ट इस सेंसर की वजह से आता है। ये खराब होने के बाद क्या होता है, कभी कभी मोटर चलने चलते रुक जाता है, कभी झुक झुक कर चलता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम इस सेंसर खराब होने की वजह से होता है। और जब ये सेंसर खराब होने के बाद हमारा जो ई रिक्शा जो ड्राइवर लोग होता है उन लोग जब लेके जाते हैं कस्टमर मतलब रिपेयरिंग करने के लिए, तो उन लोग को कभी कभी मैकेनिक भाई बेवकूफ बना के ज्यादा पैसा ले लेता है। तो अगर आप ई रिक्शा चलाते हो तो आपको भी ये कम से कम टेस्ट करना सीखना चाहिए ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। और देखो दोस्तों, एक तो मीटर चाहिए आपको। एक मीटर का दाम ज्यादा नहीं है, मल्टीमीटर ये 150 से 200 रुपए तक आपको मिल जाएगा। अगर आप सेंसर को टेस्ट करने के बाद आप पता कर सकते हो कि ये सेंसर खराब है तो आप खुद ही बदल सकते हो। इसका 40 रुपए लेता है, 40 से 50 रुपए, और आपका 500 या 200-300 रुपया बच जाएगा। और ये टेस्ट करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलो वीडियो का शुरू करते हैं। और दोस्तों देखो, यहाँ पे बहुत सारा मेरा सेंसर मैं लाया हूँ दुकान से। इसमें कुछ खराब है और लगभग सभी खराब है। मतलब सबका तो तीनों सेंसर खराब नहीं है, किसी का एक किसी का दो ऐसे खराब है। तो इसे कैसे टेस्ट किया जाता है वही आप लोग को हम सिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये सेंसर को लेता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी आप एक सेंसर को देखोगे तो यहाँ पे लिखना प्लस माइनस ये 20 ऐसे 500 पॉइंट मिलेगा। तो आपको पहले क्या करना है, आपको मल्टीमीटर का कॉन्टिन्यूटी में रेंज में रखना है। और आपका जो मल्टीमीटर का प्लस वाला प्रोब होगा, प्लस वाला प्रोब को प्लस में और काला वाला प्रोब को माइनस में रखना है। रखते ही दोस्तों आपको यहाँ पे वैल्यू शो करेगा। जो वैल्यू होगा आपको लगभग 1000 से 2000 तक। 1000 का अगर कम वैल्यू शो कर रहा है तो आपको वो सेंसर बदलना होगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पे 1413 वॉल्यू शो कर रहा है। मतलब ये तो फर्स्ट स्टेप में ये सही है, लेकिन ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि ये सेंसर खराब है या ठीक है। तो इसके बाद जब भी आपको वैल्यू शो करेगा तब आपको क्या करना है, आपका जो प्लस वाला जो प्रोब है मल्टीमीटर का उसको आपको रखना है माइनस में रखने के बाद जो ABC होगा, ये तीनों में आपको ब्लैक वाला प्रोब रखना है। जब भी वैसे ही आप ब्लैक वाला प्रोब यहाँ पर टच करोगे तो आपको मल्टीमीटर में 500 से ऊपर शो करना चाहिए। तो हम यानी कि वैल्यू होगा वो 500 से 600 के अंदर। 600 के बाहर जब जाएगा वो भी सेंसर खराब हो। तो देखते हैं कि इसमें कितना होता है। इसमें 537 सेम एक ही वैल्यू। तो लगभग एक ही वैल्यू होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10-15 तो चलता ही है, कभी कभी वो हम लोग का पकड़ने के गलती से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है 10-15 ओम्स। तो लेकिन ऐसा नहीं कि आप को एक सेंसर में 500 हो रहा है, दूसरे सेंसर में 600 हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये होगा आपका 80% चांस में ये सही है। अभी आपको 100% कंफर्म होने के लिए आपको अभी होगा स्टेप्स 2 में क्या होगा, आपको ब्लैक वाला प्रोब प्लस में और रेड वाला प्रोब माइनस में। जैसे ये माइनस में टच करोगे तो आपको वैल्यू शो नहीं करेगा। अगर मल्टीमीटर वैल्यू शो कर रहा है तो आपका ये सेंसर खराब। तो अब देखो हम टच करता हूँ, देखो यहाँ पे वैल्यू शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम इस सेंसर को सही मान सकता हूँ, लेकिन अभी भी नहीं, कंफर्म नहीं हूँ। उसके बाद आपको रेड वाला प्रोब को ABC में टच करना है। तो किसी में आपको वैल्यू शो नहीं करेगा। अगर वैल्यू शो कर रहा है तो आपका ये सेंसर खराब। तो अभी हम ये वाला सेंसर को टेस्ट करता हूँ। तो क्या होना चाहिए, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस प्रोब रखते ही आपका वैल्यू होगा 1000 से ऊपर। तो यहाँ पे 1000 से ऊपर शो कर रहा है। अभी प्लस को माइनस में लाना है और यहाँ पे तीनों में ही शो करना चाहिए। तो यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे भी शो हो रहा है, यहाँ शो नहीं हो रहा है। मतलब दोस्तों इसका ये वाला जो सेंसर है ये सेंसर खराब। तो अगर आप कहीं से एक तो सेंसर यहाँ लगा देता ना, फिर भी ये सेंसर ओके हो जाता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरा सेंसर बदल देता हूँ। बहुत बार होता है कि यहाँ पे टेस्ट करने के बाद हम लोग को कोई भी एक तो सेंसर में वैल्यू नहीं मिलता है। इसके वजह हो सकता है कि यहाँ पे शोल्डर का, यहाँ पे सेंसर का जो टांगा होता है, यहाँ पे लूज कॉन्टैक्ट या तो शोल्डर छूट जाना हो सकता है। इसके वजह से कोई भी एक तो वैल्यू में गड़बड़ आ सकता है। ठीक है, तो आपको वो भी ध्यान देना है कि कहीं पे शोल्डर छूट तो नहीं गया, ये भी आपको ध्यान देना है। और आपको मान लीजिए आपका यहाँ पे सेंसर का कोई भी एक टांगे छूटा हुआ है तो आप पहले शोल्डर कर दीजिए, और नहीं तो आप सीधा सेंसर को भी टेस्ट कर सकते हो। कैसे, देखो आप अगर सेंसर को ऐसे पकड़ोगे तो सेंसर का ये वाला जो टांगे होता है ये प्लस, 20 वाला माइनस, और ये वाला ABC का कोई एक तो वैल्यू वाला टांगे है। तो टेस्ट करने का जो तरीका है वो आप वैसे ही टेस्ट कर सकते हो।
पहले प्लस में प्लस और माइनस में माइनस रखने के बाद आपको कुछ वैल्यू शो करेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, वो सेम वैल्यू आ रहा है। उसके बाद आप जब प्रोब को चेंज करोगे तो भी वैल्यू आना चाहिए, यही वैल्यू आना चाहिए। देख सकते हो कि वैल्यू आ रहा है। और आप आपस में चेंज करोगे तो वैल्यू नहीं होगा, तो कुछ कोई भी वैल्यू नहीं होगा। देखो वैल्यू नहीं आ रहा है ना, या भी नहीं आएगा। और कोई भाई तो सेंसर को बाहर से टेस्ट करते हैं, मतलब जो इसका जो पास्ट वायर निकालता है कंट्रोलर में जाता है, जो वहाँ से टेस्ट करते हैं। तो कभी कभी जो वायर होता है ना वो फ्यूज होता है, तो फ्यूज की वजह से भी तो आपको वैल्यू शो नहीं करेगा। तो सबसे बेटर है कि आप ये पॉइंट में या तो आप सीधा टांगे में आप इसको टेस्ट कर सकते हो, तो यहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब वायर का भरोसा में मत रहो, क्योंकि वायर बहुत बार खराब होता है खींचने के वजह से। तो यही था मेरा वीडियो।